ओके, तो बेसिकली ये जो अपनी फाइनली अपनी बुक है, होपफुली मार्च फर्स्ट वीक में, नेक्स्ट वीक में रिलीज हो जानी चाहिए बाय फ्राइडे। आई एम ट्राइंग कि उससे पहले ही हो जाए और उससे ज़्यादा नेक्स्ट वीक में ना जाए, फ्राइडे तक ही आ जाए तो अच्छा है। तो इस बुक में बेसिकली क्या है कि हमने मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी को रखा हुआ है, और क्योंकि पूरी बुक ऑटिज्म के ऊपर है तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज द कोर सब्जेक्ट, ठीक है। मगर उस कोर सब्जेक्ट को समझने के लिए जो और क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं वो भी इसके अंदर मैंने बताने की कोशिश की है। जैसे जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है अरुधा लग्न, और पराशर ज्योतिष में जैसे हम हर चीज लग्न से देखते हैं, ठीक है, मगर हम चंद्र लगन को इतना यूज नहीं करते हैं। तो उसके अंदर मैंने चंद्र लगन प्लस नॉर्मल लग्न और उसके अलावा अरुधा लग्न जो जेमिनी ज्योतिष है उसको कैसे यूज करें एक साथ। तो यानी कि इन सबको फायदा क्या है यूज करने का। ये मतलब ज्योतिष में कहते हैं ना कि अगर कोई कोई प्रॉब्लम है या कोई समस्या है या कोई बोलते हैं कि कोई राजयोग है या लक्ष्मी योग है, अगर हर एंगल से वो हमको दिखाई दे तो वो संपूर्ण माना जाता है। जैसे कि बोलते हैं ना कि D1 में अगर कोई हमको प्रॉमिस दिख रहा है, अगर D9 में भी दिख जाए तो वो बहुत हद तक 99% तक वो चीज हमको होती दिखती है जीवन में। बट अगर D1 में 100% है मगर D9 में जाके वो थोड़ा सा वहां पे शैलो हो गया, ठीक है, या उसकी डिग्निटी थोड़ी वीक हो गई, तो वो उसके थोड़े परिणाम कम होते हैं। तो ये सेम ही कॉन्सेप्ट है कि मतलब आप कोई भी चीज को जब एनालाइज करें, चार्ट में कुछ भी चीज देख रहे हो तो आप उसको अलग अलग एंगल से भी देख सकते हैं। जैसे चंद्र लगन से देखते हैं या फिर आप अरुधा लगन से देख सकते हैं। ऐसे किसी भी चीज को देखने के लिए मल्टीपल असेंडेंट की मदद आप लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो क्योंकि सिर्फ क्या होगा, एक लगन पे हम हमारा इतना डिपेंडेंसी नहीं रहेगी, जो कि बेसिकली हर चार्ट में वैदिक ज्योतिष में होता ही है कि हर चीज हम लग्न से देखें। मगर अगर हमको कमांड अगर हमको हो जाए और लग्न पे भी, तो जो चीज हम देख रहे हैं उसको हम वेरीफाई और सुनिश्चित कर सकते हैं बाकी के और लग्नों से भी। क्योंकि ये सब्जेक्ट हमारा ऑटिज्म था तो, और कोई डिसीज से रिलेटेड था, तो इसलिए मैंने अरुधा लग्न को भी एक इसमें एक एडिशनल कॉन्सेप्ट दिया है इसमें, जो वैदिक ज्योतिष के अलावा जेमिनी ज्योतिष का भी मैंने इसके अंदर एक रूल कुछ बताए हैं। और बहुत हद तक इसके अंदर कुछ ना कुछ नक्षत्रों से कैसे हम इसको रिलेट करें कि पास्ट लाइफ का ऐसा क्या क्या ऐसा कर्मा हो सकता है जिसकी वजह से इस जन्म में कोई प्रॉब्लम आई हो, तो उसको भी मैंने दिखाने की कोशिश की इस किताब के अंदर। तो बहुत सारी चीजों का इसके अंदर कॉम्बिनेशंस है। मतलब मेडिकल एस्ट्रोलॉजी तो जिनको इंटरेस्ट है उनके लिए तो बहुत कुछ सीखने को होगा ही होगा, मगर उसके डायनेमिक्स को देख समझने के लिए और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ये भी मल्टीपल तरीकों से और मल्टीपल टूल्स जो वैदिक ज्योतिष के हैं उन टूल्स को यूज कर करके भी, और आपको इसमें एडिशनल बेनिफिट ये मिलेगा या रीडर को ये मिलेगा कि और चीजें भी डिकोड करने हैं उनको आएगा। तो इस अगर आपको अरुधा लगन के बारे में बताऊं एक एज एन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे मैं आपको एक कुंडली दिखाता हूँ, उसी बुक का एक रेफरेंस है। तो अगर आप इसमें देखेंगे अरुधा लग्न क्या होता है, अरुधा का मतलब होता है एक तरीके के से आप समझिए आपका प्रतिबिंब, यानी आपका अक्स, ठीक है। या मतलब एक तरीके से ये भी बोल सकते हैं कि आपको दुनिया क्या आपके बारे में सोचती है, आपको कैसे देखती है, वो आपके बारे में क्या सोच है, इसको अरुधा लग्न बोलते हैं। यानी लग्न तो हो गया हमारे बारे में, हमको पता है हम इस व्यक्तित्व के या इस विचारधारा के हम हमारी पर्सनालिटी है। मगर हमको सामने वाला हमको हमारे बारे में क्या सोचता है, हम उस पर अपनी क्या जिसे बोलते हैं एक इमेज छोड़ते हैं, एक छाप छोड़ते हैं, ठीक है, हमारी क्या पर्सनालिटी है दूसरे की नजर में, अरुधा लगन वो है। तो अरुधा लगन को आप बहुत जगह जगह यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में कोई समस्या देख रहे हैं उसको, आप इसको बहुत अलग अलग तरीकों से भी देख सकते हो। तो ये वन ऑफ द टेक्निक्स है अरुधा लग्न की।
तो इसमें अगर आप देखोगे इस चार्ट में असेंडेंट लॉर्ड जो है मंगल, वो 8th हाउस में है, पहले घर का मालिक 8वें घर में गया हुआ है। ठीक है, तो ये एक बच्चे की कुंडली है जिसका जन्म 2013 26 जुलाई का है। ठीक है, अब जो भी मैंने इसके अंदर रूल्स बताए हैं ऑटिज्म को लेके वो तो बुक्स में है ही है, बट एक नॉर्मल अगर मैं अरुधा लग्न को एक्सप्लेन करने की यहाँ पे जो मैं कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि अरुधा लग्न को बनाया कैसे जाए। तो सिंपल जेमिनी ज्योतिष का एक पार्ट है। तो जेमिनी ज्योतिष में अगर हम छोटी सी एक डेफिनेशन लें अरुधा लग्न की, हालांकि उसमें भी अलग अलग ऑथर के अलग अलग उसमें डिपिक्शन करने का तरीका है कि वो अरुधा लग्न को कैसे कैलकुलेट करें। हालांकि हमको सॉफ्टवेयर में अपने आप ही कैलकुलेट मिलता है खुद किया हुआ। तो अगर जगन्नाथ होरा में देखोगे तो AL लिखा होता है यहाँ पे, जो मैंने इसको 3rd हाउस में किया है। अब 3rd हाउस में AL है अरुधा लग्न, मतलब ये कैसे कैलकुलेट किया कि यहाँ से लग्न से 8वें घर में वो मंगल आया, तो यहाँ से वापस आप 8 घर चल लो मंगल से वापस। तो मंगल पे यहाँ से फर्स्ट काउंट करो, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर सिक्स्थ, फिर सेवेंथ, फिर 8th। तो 8th आपका कहाँ पे काउंटिंग आई? 3rd हाउस में। तो ये अरुधा लग्न हो गया। तो जो चीज आपको असेंडेंट से पता चलेगी वही चीज आपको अरुधा लग्न से भी पता चलेगी। बस एक आपको प्रैक्टिस की जरूरत है कि सेम चीज जो हम देख रहे थे एक नॉर्मल लग्न से, वो आप सेम चीज चंद्र लग्न से भी देखें और सेम चीज आप अरुधा लग्न से भी देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि वो प्रॉमिस कितना है उसके अंदर। क्योंकि हम जब बात प्रॉमिस की करते हैं तो हमको सिर्फ हम असेंडेंट पे ज्यादा निर्भर रहते हैं कि ये प्रॉमिस इस चीज का है, इस कुंडली में नहीं है, शादी का प्रॉमिस है या नहीं, जॉब का है या नहीं है, वेल्थ का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। ठीक है, तो हम अरुधा लग्न की मदद ले सकते हैं। तो अरुधा लग्न को हमने क्या किया, हमने अरुधा लग्न को यहाँ पे जो है 1st हाउस में बनाया है और हम वही चीज देखेंगे जो कि मतलब बेसिकली जिस चीज के लिए हमने इसको अरुधा लग्न बनाया है। तो हम वो देखेंगे कि जो ऑटिज्म डिसीज के लिए जो जो भी मैंने रूल्स किताब में बताए हैं, क्या वो अरुधा लग्न से भी निकल के आएंगे? वो बनाने के बाद सेम चीज हमको वही दिखाई देगी। तो बेसिकली देयर इज नो डाउट, अगर कुंडली में कोई भी चीज आपको नॉर्मल असेंडेंट से दिख रही है तो वो अरुधा लग्न से भी आपको 101% दिखाई देगी। हमारे देखने के नजरिए में ऊंच नीच हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है, 19-20 हो सकता है, क्योंकि हमको प्रैक्टिस की जरूरत है। हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे। मगर अगर एक बार आपकी पकड़ होगी तो आप कोई भी चीज अरुधा लगन से भी देख सकते हैं। और जेमिनी ज्योतिष का इतना अच्छा ये कॉन्सेप्ट है कि जब हम बोलते हैं ना कंपोजिट टेक्निक, इट्स अ, तो कंपोजिट टेक्निक का एक पार्ट है। यानी कंपोजिट टेक्निक क्या होती है कि कोई चीज आपको किसी एक ज्योतिष से आपने कंफर्म कर लिया कि ये मुझे दिख रहा है, बट आप चाहते हैं मैं इसे डबल कंफर्म करूं। तो अगर ज्योतिष में आपको कोई और विद्या आती है, जैसे जेमिनी ज्योतिष आपको आता है, या मान लीजिए हम फॉर एन एग्जाम्पल बोलते हैं आपको नाड़ी आता है, भृगुनंदी नाड़ी आता है, ठीक है, या कोई और ज्योतिष बोल देते हैं, कोई और भी आपको आता है और सेम चीज आपको इवेंट उससे होती नजर आ रही है, तो इसका मतलब इवेंट आपको पता है होगा या नहीं, वो कंफर्म है। ठीक है, तो इसके अंदर भी आप अगर देखेंगे तो सेम चीज वही मिलेगी जो नॉर्मल असेंडेंट से थी। ऐसे ही आप चंद्रमा को लगन बना लेंगे तो सेम चीज आपको वही मिलेगी जो आपको नॉर्मल असेंडेंट और अरुधा लगन से जो मिल रही होगी, वही चंद्रमा को लगन मानकर मिलेगी। शुरू शुरू में ये थोड़ा एग्जॉस्टिव हो सकता है, थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है आपको, कॉम्प्लेक्स लग सकता है, मगर एक अच्छे ज्योतिष की अगर आपकी जर्नी है और आप बहुत अच्छा ज्योतिष सीखना चाहते हैं तो इस चीज को कभी भी अवॉइड नहीं करना। और जितना इन चीजों पे प्रैक्टिस करोगे उतना आपको अच्छी कमांड हो जाएगी। तो क्योंकि अगर ऋषियों ने ये चीज बताई है, ये लिखी है, तो कहीं ना कहीं इसका यूज हमको करना अगर आ जाए तो हमारा कमांड बहुत अच्छा हो जाता है, प्रिडिक्शंस में, चीजों का प्रॉमिस समझने में, चार्ट पे हमारी ग्रिप अच्छी हो जाती है। तो बेसिकली बस इस बुक में बहुत चीजों का समावेश है। मैंने अपने हिसाब से बहुत कोशिश की है कि एक ही चीज को काफी अलग अलग तरीकों से समझाई जाए, मोनोटनी ना हो पढ़ते वक्त, बोरियत ना हो, और एक ही चीज को अलग अलग हम कैसे समझ सकते हैं। तो ये वाकई में
काफी स्टूडेंट्स के काम आ सकती है, जो जिनको रिसर्च में काफी इंटरेस्ट है, जो काफी डीप स्टडी करना चाहते हैं और एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो उनको मुझे उम्मीद है कि इसमें अच्छा लगेगा इसको पढ़कर, क्योंकि इसकी एक, जैसे मैंने बताया, इस बुक की एक यूएसपी होगी कि इसमें नक्षत्र का भी कॉम्बिनेशन है, पास्ट लाइफ सिन भी मैंने बताए हैं, क्योंकि हर जीवन में जो भी घटित हो रहा है आज, अच्छा या बुरा, वो पिछले जन्म के कर्मों की वजह से है। पिछले जन्म में हमने कुछ किया है, कुछ भी अच्छा बुरा कुछ भी, उसका जो आउटकम है वो हम इस जन्म में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। बस आप इसको उस पे समझिए। डेफिनेटली कुछ बुरा किया होता है तो अगर हम स्पिरिचुअल वे में सोचें तो हमको कहीं ना कहीं हमारा आंसर मिलेगा कि हमने कुछ गलत हमसे हुआ होगा, तो शायद इस जन्म में सफरिंग है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मैंने वही समझाने की इसमें कोशिश की है, और उम्मीद है जब ये बुक आएगी तो पसंद भी आनी चाहिए रीडर्स को। मैंने बहुत कोशिश की, इसके अंदर लगभग 23-24 एग्जाम्पल्स भी दिए हैं, इसके अंदर लाइव केस स्टडीज भी दिए हैं, तो जो अपने आप में बहुत 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 ज्यादा है। एक एक चार्ट को रेफरेंस मानकर बहुत कुछ सीखा जा सकता है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए, 23-24 शायद एग्जाम्पल हैं। तो ये एक अनाउंसमेंट थी, होपफुली जैसे मैंने बोला नेक्स्ट वीक में आ जानी चाहिए। एक बुक पे और अभी मैं प्रेजेंटली काम कर रहा हूँ, तो वो भी एक नया सब्जेक्ट है। उस सब्जेक्ट को भी अभी तक पूरी बुक में वो भी शायद अनटच है। ऐसा बुक शायद वो भी पहले कभी नहीं आई है। वो क्या है, वो शुक्र और भृगुनंदी नाड़ी और वेल्थ को लेकर है, और उसमें एक इंदु लगन मैंने बताया। तो मैं कोशिश करता हूँ अपनी हर बुक में एक लगन को समझाऊं। इससे पहले मेरी बुक आई थी तो मैंने उसमें राशि तुल्य नवांश बताया था, तो वो अपने आप में एक लग्न है। राशि तुल्य नवांशा भी एक लग्न है। तो वो बुक क्या थी, मैरिटल कर्स थ्रू राशि तुल्य नवांशा, वो उस पे थी, तो वो भी एक लग्न को समझाया था। उससे पहले मैंने बुक हमारी आई थी तो वो योगिनी दशा पे थी, वो भी कॉम्पोजिट टेक्निक है। विमशोत्री के अलावा अगर आपको योगिनी दशा आती है तो आपकी प्रिडिक्शंस में बेसिकली क्या होती है कि एक तरीके की, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस आता है जब आपको एक डिफरेंट दशा भी और आ जाती है। तो उसके अंदर मैंने प्रॉपर्टी में मंगल को कैसे यूज किया जाए, और योगिनी दशा में जो एक पर्टिकुलर उसमें भी नक्षत्र की एक टेक्निक होती है जो कि थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है कि उसको कैसे कैलकुलेट किया जाए। हालांकि वो भी चंद्र पे ही निर्धारित है, और हर सॉफ्टवेयर उसको निकाल के देता है। वो भी जगन्नाथ होरा में है, कैसे विमशोत्री दशा, मतलब वहां पे भी दिखाई है। इतनी डीप डाउन नहीं है जगन्नाथ होरा में, बट ठीक ठाक है। तो मेरी जैसे कोशिश रहती है कि मैं हर बुक में कोई एक नया कॉन्सेप्ट लेके आऊँ, एक नया लगन। तो इसके बाद जो नई बुक होपफुली अगर अप्रैल में चाहा तो रिलीज मैं पूरी कोशिश करूंगा करने की, तो वो शुक्र पे, और शुक्र को कैसे समझा जाए भृगुनंदी नाड़ी में, और वेल्थ प्लस इंदु लगन, और प्लस उसके अंदर बहुत सारे नक्षत्र ऐसे होंगे जिस नक्षत्र से हमको वेल्थ पता चलती है। तो नक्षत्र के उसके अंदर कॉम्बिनेशन होंगे वेल्थ को देखने के लिए। तो ये एक न्यू अनाउंसमेंट है अपकमिंग बुक्स की। 2 बुक्स की हैं, एक नेक्स्ट वीक और उसके बाद एक अप्रैल में। आई ट्राई कि हम एक दूसरी बुक भी और देखें, तो उस पर काम मैं कर रहा हूँ अभी।